हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप बात करांगा इंडियन फ्लैग और पाकिस्तानी फ्लैग की तुलना करांगा। तो सारा पहला मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जगह पाकिस्तान प्रेमी है और पाकिस्तान वाला आ वीडियो ना देखियो, नहीं तो नमक मिर्च ज्यादा लगेगा। तो बेटा आप हम बात करा फ्लैग की तुलना करा। सारा पहला बता दूं, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो और किसी भी कंट्री का कोई भी जो नागरिक है, प्रत्येक कंट्री के नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, उसका अपमान ना करें। ध्यान रखना। अब देखें, अपने बात करते हैं पाकिस्तानी फ्लैग की बेइज्जती करने के कुछ मीम्स वगैरह व्हाट्सएप, फेसबुक और मल्टीमीडिया पर वायरल जो हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। अपने मीडिया में अभी वायरल है। तो अब देखो, ये है अपना भारत का तिरंगा। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। बेटा भारत भूमि का तो क्या ही कहना। भारत भूमि में तो पशु भी हैं, वो भी स्वामी भक्त हुए हैं। तो यहां के तो नागरिकों के रग रग में, मेरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों के रग रग में, नस नस में देशभक्ति बसी हुई है। यहां तक कि पशुओं में भी देशभक्ति, स्वामी भक्ति देखने को मिली है। यह इतिहास गवाह है इस चीज का। चेतक ने मुगलों का पानी पीने से इनकार कर दिया था और चेतक घायल होने के बाद में भी महाराणा प्रताप को नदी पार करवाता है। वो वीर महाराणा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की बात कर रहे हैं। अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा बादल आगरा के किले से अमर सिंह जी को लेकर कूद गया था। और इसी पर अपना एक राजस्थान का एक प्यारा सा सॉन्ग आया हुआ है, मारो प्यारो राजस्थान किया बतावा मैं ताने है, किया मारो प्यारो राजस्थान। तो सुनियो जरूर। अब देखो, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब अपने तिरंगे की बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने तिरंगे का समय समय पर मान बढ़ाया है। 1971 की बात कर लो, 96,000 पाकिस्तानी फौजियों ने अपने बेल्टें उतार के छोड़ दी थी कि ए लो जी मैं तो हार गया। तो हारेड़ा ही आ, अगर यहाँ की हरकत करोगा तो क्या मान बढ़ाएगो। अपने ध्वज का मान बढ़ाना चाहिए। और भारत का ध्वज तिरंगा सामने आता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ये पाकिस्तान वाले अपने झंडे की खिल्ली उड़ाने में लगे हुए हैं। पता नहीं, नेशनल जो फ्लैग होता है उसका सम्मान करना चाहिए। कहां से करोगे? कोई सांस्कृतिक विरासत मिली है आपको सम्मान करने की? कैसे करेंगे ये? अब देखो, आगे बात करते हैं अपने भारत के ध्वज की। ये मोहतरमा देखो, अमेजन ने एक वेबसाइट पर डाल रखा है, इसने पाकिस्तानी बिकनी पहन रखी है, पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग की। तुम्हारी रूह नहीं जागती क्या? तुम्हारी हड्डियों में पानी है? आपके फ्लैग की बेइज्जती हो रही है यहां और आप सोए हुए हो। नहीं तो तिरंगे का अपमान किया था उन लोगों से पूछ लो उनका क्या हाल हुआ। प्रत्येक देश में नेशनल फ्लैग के लिए कानून बने होते हैं। आप क्या करते हो? ऐसी बेइज्जती। ये बड़ी मुस्कुरा रही है मोहतरमा, पाकिस्तानी फ्लैग की लगी हुई बिकनी पहन रखी है। बहुत अच्छे, बहुत खुश हो रही है। और इसको देखकर पाकिस्तान वाले भी मीम बना रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, मर जाना चाहिए डूब के। श्रीलंका की भी बेइज्जती कर दी इन्होंने और पाकिस्तान की भी। ये देखो, ये सम्मान दे रहे हैं पाकिस्तान के झंडे को। ये सम्मान देना चाहिए क्या? यही लिखा हुआ है, यही पढ़ाया जाता है आपको। आगे अपने बात करें, तिरंगा है बेटा भाई साहब, इन देखो, इन बेचारों को, इन लाचारों को देखो। जब किसी देश की सरकार कोई भी काम ढंग से नहीं करती, विदेश नीति उसकी अच्छी नहीं है, तो इन बेचारों को देखो। ये 4 पाकिस्तानी रसिया और यूक्रेन का जब वार चल रहा था तो तिरंगा मांगने आए कि जी हमें तिरंगा दीजिए, हम तिरंगे का सम्मान करेंगे। और तिरंगा इनके लिए जीवन रक्षक बना, पाकिस्तानियों के लिए। और आप गजवाए हिंद की बात कर रहे हो, गजवाए हिंद की बात कर रहे हो। पहले इनसे तो निपट लो। ये जो मोहतरमा आपको दिखाई दे रही है, इनसे निपटो पहले। ऐसे पहन पहन के बिकनी घूम रहे हैं और आप गजवाए हिंद की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों तुमको। ऐसे बेइज्जती करवा रहे हो अपनी, साथ साथ में बाप की और ना कटवाते हो कि कैसे बेटे को जन्म दे दिया। जन्म क्या दे दिया? ये बेटा बिल्कुल नाकाम निकम्मा है,
इन चारों आदमियों ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान तिरंगे का सहारा लिया था और तिरंगे के सहारे के कारण ये यूक्रेन से निकल पाए थे। ये इज्जत होती है फ्लैग की, ऐसी इज्जत की जाती है। अपने बाप से ही सीख लो कुछ। आगे, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच भारतीय तिरंगा लोगों की जीवन की रक्षा कर रहा है। बताओ यहां सीना चौड़ा होगा कि नहीं होगा? गर्व से सीना फूल जाएगा। भारतीय तिरंगा लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपने और बात करें तो कई देशों की रक्षा की है। ये हमारा भारत का नेशनल जो फ्लैग है, केसरिया रंग, जो वीरता, शक्ति और साहस का प्रतीक है। पहले हमारे राजा महाराजा युद्ध में जाया करता, अनेक जन केसरिया वस्त्र धारण कर गए, शक्ति को प्रतीक हो। कौन है? शक्ति को प्रतीक कौन हो बेटा? शक्ति को प्रतीक है जको है केसरिया, लेकिन मां शक्ति भी ही जद प्रतीक बने हो। यहाँ कौन बने हो? ठीक है, अमर सिंह कटार लेके दौड़ा था शाहजहां के पीछे और शाहजहां में जो है हरम में जाके छुप गया था। ठीक है, तो शक्ति होती है तभी शक्ति का प्रतीक है, शक्ति और साहस। और भारतीय सेना का साहस तो पाकिस्तान वालों ने कई बार देख लिया, एक बार और देख लेना, पता लग जाएगा। इस बार लास्ट ही बार देखोगे, फिर देखने के काबिल नहीं रहोगे। शांति का प्रतीक सफेद रंग है। हरा रंग भूमि की उर्वरा शक्ति का प्रतीक है, भूमि की उर्वरता का प्रतीक है हरा रंग। ठीक है, आगे अपने बात करें, भारत के नेशनल ध्वज है, इसका जो डिजाइन तो दिया था वो पिंगली वेंकैया ने दिया था। किसने दिया था बेटा? पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश से थे पिंगली वेंकैया। और इनका जो क्रांतिकारी आदमी थे पिंगली वेंकैया, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने डिजाइन दिया था नेशनल फ्लैग का, इंडिया के नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं। 1963 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। 1963 के अंदर डेथ हो गई थी। कहां से थे ये? आंध्र प्रदेश से थे। अब जो वर्तमान अपना आंध्र प्रदेश है उसी भूमि पर इनका जन्म हुआ था, पिंगली वेंकैया का। भारत का राष्ट्रीय फ्लैग है, ये 6 बार बदल चुका है बेटा। कितने बार बदल चुका है? 6 बार। तो 6 बार बदल गया और अब जो वर्तमान स्वरूप है ये हमारे सामने है नेशनल फ्लैग का। नेक्स्ट अपने बात करें कब अपनाया गया, तो पिंगली वेंकैया 1963 में इन्होंने डिजाइन तैयार किया था और डेथ होगी थी इनकी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। इससे कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था बेटा। किसको? तिरंगे को। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग में। केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का, हरा रंग उर्वरा शक्ति, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है बेटा। ठीक है, अब पाकिस्तान वाले झंडे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने। तो पाकिस्तान के झंडे को निशान ए परचम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? निशान ए परचम। ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग, जैसे भारत के नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहा जाता है उसी प्रकार इनको निशान ए परचम कहा जाता है। भारत के तिरंगे के अंदर 24 तिल्लियों वाला एक अशोक चक्र लगा हुआ है और अशोक चक्र को समय चक्र भी कह सकते हो आप। और ये कानून का प्रतीक भी है, कानून का पहिया भी कहते हैं इसे। और जो नीला रंग है, अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीला रंग, वो आकाश और महासागर का प्रतीक है बेटा। किसका प्रतीक है? आकाश और महासागर का। और अशोक चक्र प्रगति और जीवन में न्याय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? न्याय को दर्शाता है। कौन है? अशोक चक्र। और पाकिस्तान वाले किसको दर्शाते हैं? कौमी एकता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कौमी एकता को। अब अपने बात कर लें पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में। ये पाकिस्तान का फ्लैग है बेटा। पाकिस्तान के फ्लैग में यहां जो पोल से लटकाने के लिए यहां सफेद रंग होता है। इतना रंग क्या होता है? सफेद रंग की पट्टी होती है। और ये हरे रंग की पट्टी है जो मुस्लिम मेजोरिटी को दिखाती है। किसको? मेजोरिटी है जिस धर्म की उसको दर्शाती है। और यहां माइनॉरिटी को दिखाई जाता है, ध्यान रखना।
और जो चांद और जो तारा है, तो तारा ज्ञान का प्रतीक माना गया। ज्ञान तो इनमें बहुत ज्यादा है, ज्ञान तो इनमें बहुत ज्यादा है। कटोरा लेकर जहां भी ये ज्ञान लेने चले जाते हैं, कभी अमेरिका से ज्ञान लिया, कभी चीन से ज्ञान लिया कटोरे में, और अब कटोरा लेकर चले गए रूस के पास का हमें ज्ञान दे दो। अरे शर्म आ रही है आपको कुछ? ठीक है, तो ज्ञान कैसा ले रहे हैं आपको ही पता है। चांद है, तो चांद इनका माना जाता है प्रकाश का प्रतीक। किसका प्रतीक है? प्रकाश का। बैटरी तो है नहीं तुम्हारे पास, टॉर्च तो है नहीं जलाने को प्रकाश का, और प्रकाश कहां से लेके आओगे? प्रकाश तभी होगा जब अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करोगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी टाइम हो गया, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, तो मोहम्मद रिजवान ऑटोग्राफ दे रहा था, तो उसने क्या किया, पाकिस्तानी झंडा किसी फैन ने फेंका और कहा इस पर ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा ही तो वो फेंकने वाला था जिसने नेशनल फ्लैग को फेंक दिया नीचे, और दूसरा ऐसा ही रिजवान निकला, मोहम्मद जो रिजवान है उसने पैर से अपने झंडे को उठाया और फिर उस पर ऑटोग्राफ दे दिए। जब तुम खुद सम्मान नहीं करोगे तो लोग कहां से करेंगे? फिर तो आपके सामने ऐसे ही दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। आज इन्होंने यहां पहना है, कल कहीं और पहनेंगे। तो अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो पाकिस्तानियों, समझे कुछ? तो नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए। जब आप अपने राष्ट्र को इज्जत दोगे तो आपका राष्ट्र आपको इज्जत देगा। आपको कभी अमेरिका की तरफ, चीन की तरफ और रूस की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो आप उन्हीं की तरफ देखते रहोगे। ये सारी की सारी जो गलतियां हैं कानून व्यवस्था की है, कानून नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। नेक्स्ट अपने जो अगले सेशन में जो चर्चा करेंगे वो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बारे में चर्चा करेंगे। तुमने गजवा-ए हिंद की शपथ ले रखी है, तो हमने भी शपथ ले रखी है। इस बार गाजर और मूली दोनों भर भर टोकरे भेजेंगे आपको, ठीक है? और दांत ऐसे बना देंगे आपके कि खाने के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है? तो तुलना करने की तो सोचना ही मत। पहले खुद ऊपर उठो तो दुनिया तुम्हें सम्मान की नजरों से देखेगी। पहले अपने नेशनल फ्लैग की इज्जत करना सीख लो। कुछ बाप से ही सीख लो, अपने, तुम्हारा बाप है ना भारत, उससे सीख लो, समझे क्या? ओके, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम दोस्तों।